महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मेरे सब कुछ सर्वे सर्वा और मेरे इष्ट, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं आपके अनुसार चलता रहूं। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे हो, आप हिमालय के समान विशाल हो और आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय परिवर्तन संसार का नियम है। ऐसा कहा जाता है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है। मैंने जो ये यहाँ अंगुली हिलाई, वापस ऐसा क्षण नहीं आएगा कि इसी स्थान पर, इसी एंगल पर ये अंगुली फिर से हिलेगी। हिल तो सकती है लेकिन उसका एंगल और स्थान बदल जाएगा। इसीलिए कहा गया है जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है। ये पूरा संसार मुख्य रूप से दो तत्वों से बना हुआ है। एक तत्व है जड़ और दूसरा तत्व है चेतन। चेतन अमूर्त होता है और जड़ दिखाई देता है। जड़ जो है वो अजीब है। जड़ के अंदर चेतना नहीं है और चेतन के अंदर चेतना होती है। जड़ साध्य है और जड़ है वह साधन है और हमारा चेतन है वो साध्य है। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, दोनों मिल सकते हैं। इसीलिए चेतन को टंकोत्कीर्ण कहा गया है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए दूध के अंदर हमने 8-10 बूंद घी की डाल दी, उसके बाद के अंदर उस दूध को खूब मथा तो उस दूध के अंदर वो घी की बूंदें जो है नहीं मिक्स हुई। जबकि अगर चीनी को डाल दिया जाए तो चीनी घुलनशील होने के कारण वो घुल करके और दूध मीठा हो जाता है। अगर जो है हम नमक को डालें तो नमक खारा होने के कारण वो उस दूध के अंदर घुल करके दूध के अंदर खारा स्वाद कर देता है, क्योंकि वो घुलनशील है। लेकिन जो है ये घी है वो वैसा का वैसा बना रहता है, चाहे दूध को कितना ही मथो। उसी तरह से आगमकार कहते हैं कि ये आत्मा चाहे जो है इस जड़ रूपी शरीर के अंदर सैकड़ों वर्ष रह सकती है और उससे ज्यादा भी रह सकती है, लेकिन कभी भी एक मेक नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। जड़ की प्रकृति है वह गलन मिलन धर्मा है और वह टूटती रहती है, जुड़ती रहती है, उसके अंदर फ्यूजन होता है और कॉम्बिनेशन होता है। जबकि जो चेतन होता है वह भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा एक सा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और मूल रूप से हमारी जो द्रव्य आत्मा है, जो वह
जो एकदम शुद्ध अवस्था में है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं और उसको हमें पाना है, अभी हम हुए नहीं है। वो इस जो है 14 लोक का नाथ है, इस जेल में बंद है, इस पिंजरे में बंद है, इस कारावास में बंद है और इस मंदिर शरीर रूपी मंदिर के अंदर वो बंद है। और जब वो इस मंदिर को छोड़ देता हमेशा हमेशा के लिए, यानी जड़ से उसका संपर्क टूट जाता है और एक कण भी जो है जड़ का, यानी एक कर्म भी जो है वो जड़ का नहीं रहता है, तो वह आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन के शुद्ध स्वरूप में, सिद्ध शिला में ज्योत से ज्योत मिल जाती है और हमेशा हमेशा के लिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, वह ईश्वर बन जाता है, जो कभी भी इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकने के लिए नहीं आता है। 84 लाख जीवा योनि में जीव भटकता है, उसका मुख्य कारण है अज्ञान। और ये जो भटकना है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि जन्म और मृत्यु सबसे ज्यादा कष्टदायी होते हैं। जन्म के समय हम 9 महीने उल्टे लटकते हैं और माँ का खट्टा मीठा स्वाद, गर्मी, बदबू और इस तरह की घुटन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल। बाहर निकलने पर मैं जो है आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन ये संसार जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आज का विषय संसार परिवर्तनशील है, ये राग द्वेष पर आधारित है, ये माया से पोषित है, ये कषाय से पोषित है, ये मोह का वट वृक्ष है, ये इंद्रिय सुख है। इस कारण से व्यक्ति इसमें भटक जाता है और भटकने के कारण वह बंध जाता है। ऐसा बताया जाता है सांख्य फिलॉसफी के अंदर कि जो है पुरुष और जो प्रकृति अलग अलग रहते हैं। इस संसार को सांख्य जो धर्म दर्शन है, वो इसको संसार को प्रकृति बोलते हैं और पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है, शुद्ध आत्मा कहा जाता है। लेकिन क्योंकि ये रहते अलग अलग है, पर कभी भी जो इस माया की छाया पुरुष पर पड़ जाती है, पुरुष मोहित हो जाता है, तो वह अशुद्ध हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो कि 14 लोक के नाथ है और 33 करोड़ देवी देवता जो अगर शुद्ध रूप में हो तो इनकी उपासना करते हैं, और जो ये भगवान कहलाते हैं, ये जिंदे भगवान कहलाते हैं। मंदिर में जो भगवान होता है वो मूर्ति का भगवान है, लेकिन शुद्ध स्वरूप का जो है ये आत्मा जो द्रव्य रूप में भीतर विराजमान है, मेरे में नहीं, आप में नहीं, संपूर्ण 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं के अंदर एक सा मूल स्वरूप में द्रव्य आत्मा के अंदर वो मुक्त अवस्था में विराजमान है। अभी मुक्त हुआ नहीं है, अज्ञान के कारण अशुद्ध है। इसीलिए आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा और आई प्लस अज्ञान इज इक्वल टू बद्ध आत्मा। हम सब बद्ध आत्मा हैं और हमारा लक्ष्य है शुद्ध आत्मा, यानी परमात्मा बनना हमारा लक्ष्य है। तो भाइयों बहनों, हमारा जो विषय है कि संसार परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन जो होता है वो जड़ का होता है, क्योंकि जड़ के अंदर एक वस्तु टूटती है, जुड़ती है और ये चलता रहता है क्रम, और इसमें न तो कोई संवेदना होती है, न कोई अनुभूति होती है, न कोई फीलिंग होती है, न सुख दुख की कोई अनुभूति होती है, वह तो मात्र जड़ होता है। इसीलिए इसको साधन कहा गया है। और पूरा जो संसार जो हमको खुली आंखों से दिखाई देता है, वो
वो सारा जड़ का संसार है, और जो हमारा आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वह दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अमूर्त है। इसीलिए रिडल बना हुआ है कि लोग जो संसार तो दिखाई देता है, और लोग कहते हैं कि मुझे हथेली के ऊपर आत्मा को दिखाओ तो हम जाने, तब हमें उन्हें कहते हैं कि आप किसकी ताकत से बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मन वचन काया की समस्त क्रियाएं कर रहे हो, और क्या एक मुर्दा उसमें और जो मनुष्य में कोई फर्क नहीं है, मात्र उसका हंसा उड़ा हुआ है, चेतना निकल गई है, तो क्या वह ये एक्टिविटी कर सकता? ये जो है आत्म तत्व होने का सबसे बड़ा प्रूफ है, प्रमाण है। आत्म तत्व अमूर्त होते हुए भी सबसे ज्यादा ताकतवर है, और वह है तो हम हैं, वो नहीं है तो राम नाम सत्य है। और उसकी उपयोगिता मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए आत्म तत्व को मैंने एक माना, अब इस शरीर में वो आत्म तत्व आ गया, तो एक के पीछे मैं 4-5 जीरो लगाता हूं। पहला जीरो है धन का है, दूसरा जीरो दौलत का है, तीसरा जीरो पद का है, चौथा जीरो प्रतिष्ठा का है, और 5वां जीरो जो है वह अन्य धन संपत्ति का है। तो आप देखिए, एक होने के कारण पहला जीरो 10 गुना हो गया, दूसरा 100 गुना, तीसरा 1000 गुना, इस तरीके से गुणित होता होता बढ़ता जाता है। अब मैं एक को काट देता हूं, हटा देता हूं, तो पीछे 5 जीरो लगे हुए हैं। तो भाई और बहनों, क्या आप बता सकते हो उन 5 जीरो का क्या मोल है? उसका मोल है बड़ा जीरो, वह शून्य है, वह कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें आत्मा के अंदर संशय नहीं रखना चाहिए। जो आत्मा में संशय रखता है, जो आत्मा को नहीं जानता, वो अज्ञानी है। जो आत्मा के अंदर विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, वह जो है ज्ञानी पुरुष है। ये बेसिक डिफरेंस है। और अज्ञानी पुरुष जब तक ज्ञानी नहीं बनता है, और ज्ञानी बनने के बाद विज्ञानी बनता है, तो विज्ञानी बनकर के वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस चंचल संसार में, इस जो है परिवर्तनशील संसार के अंदर, जो अगर हम अपने अस्तित्व को पहचान सकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस दुनिया में मनुष्य के लिए सबसे कठिन काम है अपने आप को जानना। हम दूसरों को बहुत जानते हैं, और अपने गज से दूसरों को नापते हैं, और दूसरों की गज से अपने को नापते हैं। ये बड़ा एक डायलेमा है, ये बड़ा एक कंफ्यूजन है कि हम दुनिया को, और गूगल आने के बाद तो हम पूरे संसार को जानने लग गए, परंतु ज्यों-ज्यों हम संसार को जानते हैं, खुद को भूलते जाते हैं, क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत है। संसार इस दिशा में चलता है, और मैं स्वयं, मेरा ज्ञान इस दिशा में चलता है। ये दोनों की दिशाएं अलग अलग है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो अपना ध्यान भीतर लगा देते हैं। वो इस शरीर को लेबोरेटरी बना करके, और इस शरीर के ऊपर जैसे भौतिक विज्ञानी भौतिक लेबोरेटरी में काम करके नए नए आविष्कार करता है, उसी तरह से साधक व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष जो है, इस शरीर के अंदर जो है गहरा उतर करके, और जो परमात्मा विराजमान है उसकी साक्षी से जो है
नए नए प्रयोग करके और आत्मा को जानता है, पहचानता है, रियलाइजेशन करता है, प्राप्त करता है और एक दिन जो है स्वयं भगवान भी बन जाता है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है कि संसार परिवर्तनशील है और हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो इस प्राकृतिक नियम को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्राकृतिक नियम का पालन करते करते हमें जो है मानव जीवन, जो कि दुर्लभतम जीवन होता है, उसमें अपने आप की पहचान जो है हमें करना चाहिए। तो अब बात यह है कि ये जो सारा संसार है, ब्रह्मांड है, वो हमारे इस सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुसार कुदरती रचना और कुदरत का कानून कहलाता है। अगर हम उसको जानते हैं तो हम अपने आप को अवश्य ही जान सकते हैं, क्योंकि ये जो कुदरत है ये समस्त प्राणियों को जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली और प्राणी अपने मन वचन काया की समस्त क्रियाएं जो है वह इस कुदरत के माध्यम से, इसके सहयोग से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से अपना जो परिणाम है, अपना जो उदय और जो है प्रारब्ध है, उसका भुगतान वह प्राप्त करती है। और जब भुगतान शून्य हो जाता है तब हम संपूर्ण रूप से अपने आप को पा लेते हैं। यानी जब हम अज्ञान को जीरो कर देते हैं तो पीछे हम खुद बचते हैं। तो भाई और बहनों, इस अज्ञान को जानने की हम कोशिश करें, इस अज्ञान को हम जानने की कोशिश करें कि ये अज्ञान है क्या। वास्तव में अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहलाता है। तो उस मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को हम क्या कहते हैं कि जो है ये जो मैं और मेरा है, यानी कि जो जड़ पदार्थ है उसको हम अपना मान लेते हैं, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, जबकि वास्तव में हम जो है इस सृष्टि के कहिए या इस कुदरत के कहिए, उसके हम जो है यूजर हैं, गेस्ट हैं और सफरर हैं। क्योंकि हम तो कर्मों का भुगतान है, वह उसको भोगने के लिए आए हैं। ये शरीर मिला है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। मात्र इसका यही फंक्शन है, यही काम है जो कि हम जो है इसको प्राप्त करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है संसार परिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तन होता है वह रिलेटिव ट्रुथ कहलाता है, वह रिलेटिव पुरुषार्थ कहलाता है और वह सारा सापेक्ष जीवन है। क्योंकि वो परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हमारा जो है ये सनातन सत्य कार्यक्रम जो है ये बताता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह जो है वह नियत है और वह जो है वो सारा जो है वह व्यवस्थित है। और वह क्योंकि अवस्था है तो अवस्था तो संसार परिवर्तनशील है, तो अवस्था भी परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील होता है वह विनाशी होता है, वह अविनाशी कभी नहीं होता है। और परिवर्तन में तो ये जानने के लिए आया है, हमारा जो आयुष्य कर्म जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है, हमारा सुख जा रहा है, यानी हम उसको भोगते जाते हैं
और वह जा रहा है, वो आने के लिए नहीं आया है, वो जाने के लिए आया है, क्योंकि एक दिन वो समाप्त होता है। परिवर्तनशील संसार का नियम है कि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। आज अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य ही होगी। आज हमको माता पिता जो है मिले हैं तो कभी न कभी हमारा वियोग अवश्य होगा। आज पत्नी मिली है तो कभी न कभी वियोग होगा। भाई बहन मिले हैं तो वियोग होगा, धन संपत्ति का वियोग होगा, पद प्रतिष्ठा का वियोग होगा। इसका अर्थ क्या है कि संसार की हर जड़ वस्तु है वह विनाशी है। जब विनाशी है तो हम उसके प्रति इतना ममत्व क्यों करते हैं? और ये जो ममत्व है यही हमारा अज्ञान है। अहंकार और ममकार सबसे बड़े अज्ञान है, और इसको अज्ञान को मिटाते ही हमें अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है, हमारा स्वरूप हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये अज्ञान क्यों होता है कि हम जो है इस कुदरत के कानून को नहीं मानते। अगर हम इसको मानते हैं तो हम ज्ञानी हैं, नहीं मानते हैं तो अज्ञानी हैं। तो इसको मानने का अर्थ ये हुआ कि संसार का हर प्राणी निमित्त मात्र है, वह निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा है। यानी कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, दुनिया का कोई प्राणी जो है कर्ता नहीं हो सकता। और जब वो करता है तो उसको तो कुदरत भेजती है निमित्त बना करके, सारे निमित्त कुदरत भेजती है। तो जब कुदरत ने जो है अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए डेबिट क्रेडिट के लिए उसको भेजा है और हम उसको अपना शत्रु मानते हैं, तो ये अज्ञान है। क्योंकि वह अपनी मर्जी से नहीं आया है, वह तो कुदरत के द्वारा भेजा गया है और वो हमारा हितैषी है। उसके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि भाई तुम आए हो, मुझे एनओसी देने आए हो, मेरे कर्मों का भुगतान कराने के लिए आए हो। और जब सभी की प्राणियों की जिन को हमने कष्ट दिया है, तकलीफ दिया है, यानी किसी भी 84 लाख जीवा योनि प्राणी के साथ हमारा हिसाब है, तो जब उस हिसाब की जब तक एनओसी नहीं मिलेगी तब तक हमको शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होगा, नींव भी नहीं लग सकेगी। इसीलिए भाई और बहनों, ये तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और हर जीवित प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं। ये चारों जो है ये स्वतः ही लागू हो जाती है। निमित्त बनते ही निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा चारों अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे कि अहंकार आने के साथ ही क्रोध, माया, लोभ, चंडाल चौकड़ी भी आती है, उसी तरह से जो है वो शुद्ध रूप के अंदर हमारा जो है निमित्त बनते ही निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बन जाता है। तो भाई और बहनों, संसार परिवर्तनशील है और हर वस्तु का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श बदलता है। हमारे शरीर को भी देखिए कि पहले हम बचपन होता है हमारा, फिर हम युवा होते हैं, फिर हम प्रौढ़ होते हैं, फिर हम वृद्ध होते हैं और हमारे बाल भी सफेद हो जाते हैं। शरीर का हर अवयव कमजोर पड़ जाता है और एक दिन जब हमारा आयुष्य संपन्न होता है तो हम इस दुनिया से जो है अपने कर्मों का भुगतान करके चले जाते हैं। रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलौना हार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने कभी रामायण का नाटक देखा होगा तो उसमें राम होता है, सीता होती है, लक्ष्मण होता है, भरत होता है, दशरथ होता है, हनुमान जी होते हैं। ये अपनी अपनी भूमिका
खेल करके इस दुनिया से चले जाते हैं। हर व्यक्ति जाता है, क्योंकि रंगमंच है, अपने कर्मों का भुगतान समाप्त हुआ और चल दिए। और फिर भी अगर कॉजल बॉडी, लिंग शरीर हमारा बाकी रहता है तो हमको अन्य जन्म लेना पड़ता है योनि के अंदर। और अगर हिसाब बाकी नहीं होता है तो हमारी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, संसार परिवर्तनशील है, परंतु हमारे भीतर जो प्रभु बैठा है वह परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तन के अंदर अपरिवर्तन जो है वह हमेशा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये द्वैत के कारण हो रहा है, इसको द्वंद्व कहते हैं। लेकिन इस भेद के अंदर भी अभेद छिपा हुआ है, इस अद्वैत के अंदर द्वैत छिपा हुआ है। हमें इस द्वैत के अंदर अद्वैत को देखना है, हमें भेद में से अभेद को देखना है। यानी जड़ के अंदर मिश्रित हुआ हमें चेतन को देखना है, चेतन को पाना है, क्योंकि चेतन ही एक विश्व के अंदर ऐसा जो है तत्व है जो अपरिवर्तनशील है और वह भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा ही रहता है। तो इसीलिए उसकी प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि वह शाश्वत है, वह सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है, सत का मतलब वह अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। इसी कारण इसमें संवेदना है, सुख दुख की अनुभूति है, फीलिंग है और इसका लक्षण आनंद है। इसीलिए मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति करनी, जो कि जड़ पदार्थ से जितना जितना दूर रहेंगे उतना उतना आनंद की प्राप्ति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और इस परिवर्तनशील संसार में हम अपने स्थायी तत्व को जाने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।